हेलो वेलकम बैक टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ फंडामेंटल सीरीज कोर्स। मेरा नाम है कैसर ताहिर, फाउंडर ऑफ एपिक्स एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे जो कि कल हम लोगों ने लॉस किया था 28 मई 2025 को। वो लॉस क्यों हुआ, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या गलतियां मुझसे हुई, क्या मेरी गलती से आप सीख सकते हैं। क्योंकि मेरे प्रॉफिट करने से आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होगा नहीं, लेकिन मेरे लॉस करने से जो मैंने गलती की है वो गलतियां पहले ही सीख सकते हो और गलती रिपीट ना करके आप नेक्स्ट टाइम लॉस करने से बच सकते हैं। बात करो मैं कल की, कल था 28 मई और कल जो है हमने, जैसे मैंने अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल में भी बोला था, कल के लिए मेरा जो मार्केट में बायस रहेगा, यानी कि जिस डायरेक्शन में ट्रेड करूंगा वो रहेगा बुलिश। यानी कि हम लोग लॉन्ग ट्रेडर जो है प्लान कर रहे थे। हम लोगों ने, हमारा जो कल चार्ट था वो कुछ ऐसा था, ठीक है। ये वाली जो रेड कैंडल तब यहाँ पर थी, तो हम देख सकते थे कि मार्केट जो है वो वन डे की टाइम फ्रेम पर ओवरऑल हमें बुलिश देखने को मिल रहा था। और वो इस, ये जो आपको रेड कलर की दिख रही है, वन डे की मेजर ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा था, क्योंकि ये पहले भी यहाँ से एक मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल था। उसके बाद हम लोगों ने बाकी चीज़ें भी ओवरऑल डायरेक्शन में देखी कि वन डे में क्या चल रहा है। फिर हम लोग 4 आवर पे जब हम गए तो 4 आवर में हमें देखने को मिला कि मार्केट ने जो है यहाँ पर एग्जैक्टली इस पॉइंट पे था मार्केट तब, ठीक है। तब जो है मार्केट था वो था यहाँ के आसपास, आई थिंक 28, हाँ यहाँ के आसपास था मार्केट। तो मार्केट जो है तब 4 आवर के टाइम फ्रेम पे उसने 17 मई को चेंज ऑफ कैरेक्टर किया था, तो वो जो है बुलिश था इस पॉइंट पर। देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। सपोज ये एक स्विंग है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद ये जो है वो एक रिट्रेसमेंट है। उसके बाद ये स्विंग बनी और जैसे ही नीचे आता है ना, लोगों को लगने लगता है कि जैसे वो इस पॉइंट पे आया, यहाँ से आप जो है वो ट्रेंड चेंज हो गया, प्रीवियस स्विंग का लो टूट गया है। लेकिन अब यहाँ पे इसके बाद आज टूटा है, कल नहीं टूटा था। कल फिर से देखो बुलिश मूव आया था। इतना हमेशा याद रखना कि जब इस तरीके से रिट्रेसमेंट आएगा ना, उसके बाद जब प्राइस ऊपर जाके फिर से रिट्रेसमेंट करे, जब तक वो इस प्रीवियस स्विंग के लो का, चाहे वो इस प्रीवियस स्विंग का लो हो या रिट्रेसमेंट की प्रीवियस स्विंग का लो हो, इसके नीचे बॉडी क्लोज ना देना, तब तक आप ये मान के नहीं चलोगे कि मार्केट में स्ट्रक्चर में शिफ्ट आया है, जब तक बॉडी क्लोज ना हो जाए। क्योंकि अक्सर आपको देखने को मिलेगा कभी कभी मार्केट इस तरीके से, या मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मार्केट क्या करती है काम, वो ऐसे जाती है, ठीक है, ऐसे आएगी, रिट्रेसमेंट करेगी, ऊपर जाएगी, फिर से नीचे आएगी। यहाँ पर साफ फिर शॉर्ट कर देते हैं, उनके एसएल होते हैं ऊपर पे। फिर मार्केट जो बहुत ही तेजी से बिना कैंडल क्लोज के यहाँ पे विक बनाती है, ऊपर जाके उन सबके स्टॉप लॉस हिट करती है। इसलिए तभी आप मान मान के चलिएगा कि मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट आया है जब कैंडल क्लोज हो। बहरहाल कल हम थे यहाँ पर, उसके बाद हमें क्या देखने को मिला, ठीक है, यहाँ के आसपास हम लोग थे। उसके बाद 4 आवर भी मार्केट जो है मुझे ओवरऑल बुलिश ही दिख रहा था। खाली नीचे की साइड में ये और ये बुलिश एफईजी था, बाकी कुछ भी नहीं था। उसके बाद जब हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पर गए, 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें देखने को मिल रहा था कि ये मार्केट तब थी यहाँ पे, ठीक है, 28 यहाँ पे थी मार्केट, ठीक है। ये तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि 1 आवर पे जो है मार्केट बेयरिश थी और बाकी सब चीज़ें भी हमने चेक की। तो मार्केट जो है हमें ओवरऑल तीनों टाइम फ्रेम्स को मिलाकर मेरा जो बायस था वो बुलिश ही था। बस 1 आवर के ऊपर ऊपर की साइड दो एफईजी थे और यहाँ पर एक 5 मिनट का सप्लाई जोन था, और यहाँ पे दो 5 आवर के जो है वो डिमांड और सप्लाई जोन या ट्रेंड लाइन आपके हाल वही थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आए 50 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसा कि आपको पता है हम लोग लंदन सेशन ट्रेड करते हैं, तो हम जो है मार्केट में आए यहाँ पर, ठीक है। 12:30 आपका आ जाएगा यहाँ पे। जब ये वाली कैंडल बन रही थी हम यहाँ पर आए। अब अगर मुझे यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन लेनी है, यहाँ पर मेरे पास कितने तरीके से, यहाँ पर मेरे पास 3 रास्ते थे या 3 मैंने एंट्री पॉइंट सोचे हुए थे। सबसे पहला जो हमारा एंट्री पॉइंट था वो था यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये ऊपर वाला, जी जो आपको ऊपर वाला ट्रेंड लाइन दिखाई दे रहा है, इसका जब ब्रेकआउट होगा तो पुल बैक पे हम लोग एंट्री लेंगे। लेकिन मुझे पता था कि ये लिक्विडिटी स्वीप होगा। अब कैसे होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे 50 मिनट टाइम फ्रेम पर, ये जो है एक बियरिश फ्लैग है, ठीक है। ये एक बियरिश फ्लैग है, एक्सपेंडिंग ट्राइंगल है। तो मुझे पता था कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, तो ये जो आपको चार्ट पैटर्न दिख रहा है, इसके हिसाब से ट्रेंड कंटिन्यू होना चाहिए, ना कि रिवर्स होना चाहिए। इसलिए मुझे पता था यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप है, तो मैंने 80% जो अपने दिमाग में सोच के रखा था कि इस पॉइंट पे हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। और हुआ भी, मार्केट फिर नीचे गिरी भी। अब मेरे से गलती कहाँ पे हुई मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद क्या हुआ, अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जाऊँ, तो यहाँ पे तो मैंने पहले ही सोच रखा था कि यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि ब्रेकआउट जो है बहुत तेजी कैंडल से आया।
ये इसलिए आता है ताकि लोग जो है इंड्यूस हो जाए, उनको लगे कि ये चलती हुई शिप है, हमें इस शिप में जो है वो कूदना है, हमारा नहीं तो कुछ छूट जाएगा। इस वजह से ये जो इंड्यूसमेंट क्रिएट की जाती है, इसलिए आप देखोगे जब रिट्रेसमेंट भी आया, तब रिट्रेसमेंट की वजह कंफर्मेशन कैंडल बनी, वो भी काफ़ी बड़ी बनी। ये इसलिए बनती है ताकि लोग जो यहाँ पे तेज़ी से बाय करें, क्योंकि उनको लगे कि यहाँ पे जो है कुछ मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाने वाला है, हमसे प्रॉफिट छूट जाएगा, इसलिए यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे भी ब्रेकआउट आता है, सब लोग यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस नीचे रखता है, फिर मार्केट क्या आता है, कुछ टाइम ऊपर जाती है, फिर सबके स्टॉप लॉस एक साथ हिट करती है। इसलिए आपको एक साइकोलॉजी पढ़नी आनी चाहिए। देखो 2 चीज़ें हैं, पहला है कि ये एक बेयरिश फ्लैग था, यानी कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न था, ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न नहीं था। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर अगर देखो कि जो मार्केट कभी-कभी तेज़ी से ऑलरेडी, क्योंकि इंड्यूसमेंट है, बड़ी कैंडल बनाती है, इससे जितने भी नए ट्रेडर्स होते हैं ना, वो इंड्यूस हो जाते हैं। उनको लगता है कि चलो ठीक है, मार्केट कहीं भाग रही है, उस चलती हुई ट्रेन में मुझे भी कूदना है, नहीं तो मेरा प्रॉफिट छूट जाएगा। वो क्या करते हैं काम, वो यहाँ पे फिर एंटर करते हैं, उन सबके स्टॉप लॉस नीचे होते हैं, मार्केट थोड़ी ऊपर जाती है, फिर से एक साथ नीचे आके उन सबके स्टॉप लॉस हंट करती है। तो इसलिए मैंने इस ब्रेकआउट को ट्रेड करना अवॉइड किया। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट गिरी, 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 यहाँ पे न्यूज़ भी थी कि यहाँ पे 7:30 पे न्यूज़ भी थी। तो इस वजह से जो है हमने वैसे भी हमारा जो बायस था वो बुलिश ही था। उसके मार्केट जो यहाँ पे नीचे वाली ट्रेंड लाइन पे आई। अब मेरे से यहाँ पे गलती क्या हुई? मुझे इस ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए था। अवॉइड मुझे क्यों करना चाहिए था, अगर आप ध्यान से देखोगे, मुझे यहाँ पर जो है वो इस तरीके से ट्रेड करना चाहिए था कि जैसे यहाँ पे ऐसे ऊपर आता, फिर जब यहाँ पे ये पुल बैक अगर लेता, तो यहाँ पे फिर मुझे ऊपर की साइड ट्रेड करना चाहिए था। प्लस 9:30 जो है वो हमारा लंदन सेशन खत्म हो जाता है, तो मैं तो भी ट्रेड को अवॉइड करता। मैंने ये ट्रेड गलती कहाँ पे मुझसे हुई? अगर आप देखोगे, ये जो आपको ग्रीन कलर का, एक तो हमारे पास ये वाला ग्रीन कलर का डिमांड ज़ोन है। उसके बाद ये जो है ना, ये वाला ग्रीन डिमांड ज़ोन, ये 1 डे का जो हमने रेड वाला देखा था ट्रेंड लाइन, ये वही है। ये बस मैंने एडजस्ट की है। मतलब यहाँ पर अगर मैं इसको डिलीट करके दिखाऊँ, तो ये जो आपको नीचे दिख रही है ना कि ये हमारे पास 1 डे की ट्रेंड लाइन है, और ये जो छोटी वाली है, ये 5 मिनट की ट्रेंड लाइन है। अब यहाँ पर आप देखोगे जब मार्केट, ठीक है, अगर मैं अभी के लिए इस वाली को, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर आप देखोगे मार्केट जब यहाँ पर इस टाइम पर आई थी, इस पॉइंट पर, ठीक है, ये कब आई थी, 27 मई को 5:30 बजे। यहाँ पर मार्केट को क्या था, एक तो यहाँ पर 5 मिनट की जो ट्रेंड लाइन थी उसका भी सपोर्ट था, और जो बड़ी ट्रेंड लाइन थी उसका भी सपोर्ट था। इस केस में बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करेगी। यहाँ पे भी सेम था, यहाँ पे भी अगर देखोगे एग्जैक्टली मार्केट ने 1 डे की ट्रेंड लाइन पे और इसकी जो 5 मिनट की ट्रेंड लाइन है, इन दोनों का सपोर्ट लेके वो ऊपर अपर वाली ट्रेंड लाइन तक गई है। उसके बाद जब मार्केट यहाँ पर आई थी, यहाँ पे आप देखोगे कि एग्जैक्टली मार्केट ने 1 डे की ट्रेंड लाइन से पिन पॉइंट जो है वो सपोर्ट लिया, साथ में जो बचा-कुचा सपोर्ट था, वो 5 मिनट की ट्रेंड लाइन ने दे दिया। अब यहाँ पर मेरे से क्या गलती होगी, मैं ये देखना भूल गया कि यहाँ पे जो है प्राइस के बीच में एक स्पेस है। यहाँ पे क्या मुझे करना चाहिए था, अगर मुझे सपोज़ इस लेना भी लोअर ट्रेंड लाइन से अपर ट्रेंड लाइन का ट्रेड, मुझे देखना चाहिए था कि मार्केट पहले यहाँ पे जो है जैसे से यहाँ पे पिन पॉइंट सपोर्ट लिया, उसके बाद ऊपर आई। ऊपर आने के बाद अगर ये ब्रेकआउट देती, फिर मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए था। तो उस केस में क्या होता, मैं मानता कि हाँ, इससे नीचे वाली 1 डे की ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया है, अब ये जो है 5 मिनट की ट्रेंड लाइन से भी सपोर्ट लेगा। मेरे से यहाँ पे एक चीज़ गलती हो गई कि मैंने जो सीधे यहाँ पे जैसे ही हैमर कन्फर्मेशन बनी, मैंने यहाँ पे ले ली ट्रेड, जो कि गलत ट्रेड थी, ठीक है? क्योंकि मैं देखना भूल गया कि यहाँ पे प्राइस के बीच में एक स्पेस अभी पेंडिंग है। ये स्पेस मार्केट फिल करने आएगा। क्यों? क्योंकि 5 मिनट की जो ट्रेंड लाइन है, या जो 5 मिनट का डिमांड ज़ोन है, उसकी इम्पोर्टेंस 1 डे के डिमांड ज़ोन या ट्रेंड लाइन के कंपैरिज़न में कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही मेजर यहाँ पे सपोर्ट है। इसलिए मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए था, मुझे यहाँ पे पहले देखना चाहिए था कि मार्केट जो है 1 डे की ट्रेंड लाइन से भी सपोर्ट ले। इस केस में ये 5 मिनट की ट्रेंड लाइन का भी लिक्विडिटी स्वीप कर लेता, जिसको आप कहते हो ट्रैप कर लेता। तो ट्रैप जो है यहाँ पे ये वो भी कर लेता, और साथ में 1 डे की ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी लेता। उसके बाद जब ये ऊपर आता, जो ये आया भी, फिर मुझे अगर लगता है यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, फिर मुझे इसके पुल बैक में यहाँ पे एंट्री लेनी थी, और फिर अपर साइड में जाना था। इस केस में चलो मेरा ट्रेड तो एग्जीक्यूट नहीं होता, बट एट लीस्ट मेरा का लॉस होने से बच जाता। यही गलती मुझसे हो गई। असल में क्या था, 9:30 पे जब लंदन सेशन खत्म होने वाला था, मुझे उसी चीज़ की जल्दी थी कि ट्रेड लेता है, जो कि मेरे से कभी-कभी गलती हो जाती है। उसी गलती की वजह से मैंने जो है कल ट्रेड लिया। यही रीज़न है कि कल हमारा लॉस हुआ, लेकिन आइंदा आप ध्यान रखिएगा कि सपोज़ जब यहाँ पे एक सपोर्ट होता है, ट्रेंड लाइन होता है, कुछ भी होता है, ठीक है? कुछ भी टेक्निकल एलिमेंट होता है, और उसके ऊपर एक 5 मिनट का होता है या 15 मिनट का होता है। इसकी इम्पोर्टेंस इसके कंपैरिज़न में कुछ भी नहीं होती, ठीक है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ये। यहाँ पे मुझसे यही गलती हो गई कि मैंने देखा नहीं कि मार्केट ने पिन पॉइंट रिजेक्शन
इस 5 मिनट के डिमांड ज़ोन से इसलिए ली क्योंकि साथ में 1 डे की डिमांड ज़ोन या ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट था। लेकिन यहाँ पे बीच में स्पेस थी क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये थोड़ी-सी अपर साइड में थी एज़ कम्पेयर टू नीचे वाली 1 डे की ट्रेंड लाइन। ये मेरे से कल गलती हो गई, इसी केस में मैं इसी के लिए जो है कल हमारा लॉस हुआ। बट नेक्स्ट टाइम से जो है हम बहुत ही छोटा लॉस था, 1% से भी कम था कैपिटल का। तो बट फिर भी आइंदा जो है अब ये ध्यान रखिएगा कि ये गलती जो मैंने की वो अब रिपीट ना करिए। आज जो है अभी है बजे है 12:17 और आज है अब 29 में। आज हम सेम अगर हमारा सेटअप बनता है, अगर मेरा मार्केट बायस बनता है, तो फिर से हम लंडन सेशन ट्रेड करेंगे और अगर मुझे लगता है कोई ऐसी ट्रेड बनती है जिससे आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो, फिर मैं उसका भी ट्रेडिंग सीरीज़ के अंदर एपिसोड डाल दूँगा। मैं रोज़ एपिसोड इसलिए नहीं डालता हूँ बिकॉज़ नॉर्मल ट्रेडर्स होती है, उससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा नहीं। जब भी मुझे कुछ ऐसा ट्रेड लगता है जिससे आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो सकता है, आप कुछ नया सीख सकते हैं, उस केस में मैं जो हूँ उस ट्रेड का ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर एपिसोड बनाता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको हर बार की तरह आज की वीडियो पसंद आया होगा और साथ में अगर आप चाहते हैं जो मैं ट्रेड देता हूँ, इसका मैं फ्री जो एनालिसिस है, फ्री जो है मैं ट्रेड कहाँ पे ले रहा हूँ, कहाँ-कहाँ पे ले सकता हूँ, वो जो है मैं अपनी फ्री व्हाट्सएप चैनल की कम्युनिटी में भी डालता हूँ। अगर आप चाहते हैं तो उसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी जॉइन हो सकते हैं। हम मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।